ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल और आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है पेंडेमिक रिजिलियंट को लेकर के। मतलब कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है उसके लिए हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी, होम अफेयर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी है। उसने क्या क्या बोला है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेंडेमिक पेंडेमिक क्या होता है? एक बीमारी जो या तो किसी पूरे देश में फैल गई हो या पूरे विश्व में फैल गई हो, उसको बोलते हैं पेंडेमिक, मतलब महामारी। रिजिलियंट क्या होता है? किसी भी रोग से, किसी भी डिजीज से संभलने की जो सामर्थ्य होती है उसको बोलते हैं रिजिलियंट। पार्लियामेंट्री पैनल्स कॉल फॉर ए न्यू हेल्थ लॉ पोस्ट कोविड-19 इज ए कनल फॉर रिफॉर्म। पार्लियामेंट्री पैनल ने कॉल फॉर, देखो कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है मेक समथिंग नेसेसरी, कुछ ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो होता है कॉल फॉर। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक न्यू हेल्थ लॉ, नया हेल्थ स्वास्थ्य कानून बनाने के लिए बोला है, जो पोस्ट कोविड-19 के लिए, पोस्ट कोविड-19 के बाद में हम जो रिफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए काफी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसका सेंट्रल पार्ट होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि पोस्ट कोविड-19 के बाद में आप एक न्यू हेल्थ लॉ बनाओ और ये जो हमारा रिफॉर्म, हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी मददगार होगा। कनल क्या होता है? किसी भी चीज का इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा हार्ट, उसी तरीके से किसी भी कोई भी इंपॉर्टेंट वस्तु, उसका हार्ट, उसका सेंट्रल पार्ट होता है कनल। The report of Parliamentary Standing Committee, the report of Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, होम अफेयर्स के जो ऊपर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी थी उसने एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में उसने बोला है कॉलिंग फॉर वही फ्रेजल वर्ब जो सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो। एक कंप्रीहेंसिव होता है व्यापक, पब्लिक हेल्थ एक्ट। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि एक व्यापक पब्लिक हेल्थ एक्ट आप बनाओ एज ए रेस्पॉन्स होता है कोई भी चीज जो हो रही है उसका उत्तर दिया जाए या उसकी प्रतिक्रिया दी जाए टू द एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, स्ट्रेस में मतलब चिंता या तनाव की स्थिति, पोस्ड बाई कोविड-19। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि कोविड-19 की वजह से जो अत्यधिक तनाव पैदा हुआ है उसका रेस्पॉन्स देते हुए क्या बनाओ, एक नया हेल्थ एक्ट बनाओ। और ये जो चीज है, नया हेल्थ एक्ट है, वो इज ए वेलकम कॉल टू रिफॉर्म मतलब चेंज करना, परिवर्तित करना ए फ्रेगमेंटेड हेल्थ सिस्टम। हमारा जो टूटा फूटा हेल्थ सिस्टम है उसको सुधार करने के लिए ये एक अच्छी बात है, नया हेल्थ एक्ट बनाने की। व्हेन द पेंडेमिक अराइव्ड, जब ये महामारी स्टार्ट हुई थी, पहुंची थी, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 डाटा शोड दैट, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के 2019 के डाटा ये दिखाते थे कि देयर वर एन एस्टिमेटेड 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स फॉर 1000 पीपल, कि 1000 लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 0.55 बेड है, इस बात का अनुमान लगाया गया था। एस्टिमेट होता है अनुमान लगाना, मतलब गैस करना। प्रोलोंग्ड होता है लंबी अवधि तक कुछ चीजें चलती आ रही हूं, प्रोलोंग्ड लंबी अवधि तक, प्रोलोंग्ड है एडजेक्टिव। प्रोलोंग्ड अंडर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लंबे समय से जो सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, स्वास्थ्य ढांचा है, उसमें लंबे समय से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा था। 10 left million seeking help from a highly commercialized प्राइवेट सेक्टर विद लिटिल रेगुलेटरी ओवरसाइट। इसी का ये कारण रहा कि लंबे समय से पैसा नहीं लगाया जाता था पब्लिक सेक्टर में, इसीलिए लाखों लोगों को इस समय कोविड-19 के समय जो बहुत ज्यादा सिर्फ बिजनेस के लिए जो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सेक्टर में खोला गया है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तरफ जाना पड़ा लाखों लोगों को। और जहां पर विद लिटिल रेगुलेटरी, उनको नियंत्रित करने के लिए बहुत ही कम, न के बराबर नकारात्मक कुछ क्या है, ओवरसाइट है, मतलब कुछ
ओवरसाइट होता है कोई बॉडी जो उनके ऊपर नियंत्रित रख सके, रेगुलेटरी ओवरसाइट मतलब नियंत्रित रखने वाला काम बिल्कुल न के बराबर है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। अब देखो लिटिल जो है वो डिटरमिनर है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल ये तीनों डिटरमिनर है और इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन की किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे इसका किया जाता है। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? ऐसी नाउन जिनको गिना ना जा सके, जैसे मनी, जैसे दूध, जैसे सुगर, कि उसने अपने दूध में लिटिल सुगर ली, मतलब अपने दूध में लिटिल सुगर ली, तो लिटिल मतलब न के बराबर। नकारात्मक अगर अर्थ हो, मतलब ऐसी अनकाउंटेबल नाउन जो नकारात्मक अर्थ दे रही हो, मतलब न के बराबर काम हो रहा हो, तो वहां यूज किया जाता है लिटिल। द सिचुएशन वाज इवन वर्स इन रूरल एरियाज। देखो पहले ही प्राइवेट सेक्टर की वजह से सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, लेकिन जो रूरल एरियाज है वहाँ पर तो सिचुएशन और भी ज़्यादा गलत हो गई, और भी ज़्यादा बुरी हो गई। रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण एरियाज, वेयर केयर फैसिलिटीज आर वीकर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो केयर फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल की जो सुविधा है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एंड अर्बन वर्कर्स फ्लेड टू दियर विलेज, और जो शहरों में काम करने वाले जो श्रमिक थे ना, जैसे ही कोविड-19 आया वो अपने गांवों की तरफ भाग पड़े। फ्लेड, फ्ली, फ्ली एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है कहीं से भी बच निकलना, भाग निकलना, फरार हो जाना, FLEE, और उसकी सेकेंड फॉर्म है फ्लैड। अफ्रेड ऑफ द कॉस्ट ऑफ फॉलिंग सिक इन सिटीज, उन लोगों को ये डर लगा कि शहरों में अगर वो लोग रहे तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। एक्नोलेजिंग दिस डिस्टोर्शन, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, एक्नोलेज क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी जो सत्य चीज है उसको स्वीकार करना। एक्नोलेजिंग दिस दीज डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन क्या होता है? विरूपण। देखो कुछ ढांचा है उसका गलत तरीके से जो प्रस्तुत हुआ कोविड-19 की समय में, जो हमने हेल्थ सेक्टर को देखा, तो ये जो विरूपण है इसकी सच्चाई को स्वीकार करते हुए, एंड द इनएडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, और जो कानूनी फ्रेमवर्क है जो अपर्याप्त रूप में हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। द पैनल हैज कॉल्ड फॉर एन ओमनिबस, ओमनिबस क्या होता है? संग्रहात्मक लो, मतलब बहुत सारे कानून जो अलग अलग बनाए हुए थे उनको एक जगह संग्रहित करके एक हेल्थ एक्ट बनाया जाए, ताकि विल कर्ब, जो नियंत्रण कर सके प्रॉफिटरिंग, मुनाफाखोरी के ऊपर, जो गलत तरीके से अनफेयर जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसको बोला जाता है प्रॉफिटरिंग। ड्यूरिंग सच क्राइसिस, ऐसे कठिनाई के समय में, ऐसे संकट के समय में लोगों ने जो मुनाफाखोरी की है, एंड प्रोवाइड रोबस्ट कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस, और लोगों को रोबस्ट होता है स्ट्रोंग एंड हेल्दी, रोबस्ट क्या होता है? स्ट्रोंग एंड हेल्दी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। देखो ये बोला गया है कि इस विरूपण का ध्यान रखते हुए, और जो यहाँ हमारे यहाँ पर इंडिया में जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो उपलब्ध लीगल फ्रेमवर्क है जो अपर्याप्त मात्रा में है, इसीलिए एक ऐसा संग्रहात्मक लॉ बनाया जाए जो ये मुनाफाखोरी, कठिनाई की समय में जो मुनाफाखोरी हुई उसको तो नियंत्रित कर सके, और हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को प्रोवाइड करवा सके। इसके लिए काम करना जरूरी है। इट्स एक मिनट इट्स indictment of the feverish commerce surrounding health care provision, however, can serve a large purpose if it cover overall system reform, addressing the structural asymmetry created by misguiding policy। इसमें ऐसा बोला गया है कि देखो हमारे यहाँ पर जो फीवरिश क्या होता है? फीवरिश होता है शोविंग ग्रेट एक्साइटमेंट, अत्यधिक उत्तेजित, मतलब हमारे आसपास में जो हेल्थ केयर जो प्रोविजन है, जो सराउंडिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमर्स की तरफ, मतलब व्यापार के लिए ये हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, इनको भी सुधारा जा सकता है। ये जो सिस्टम है इसमें भी सुधार किया जा सकता है अगर एक लार्ज पर्पज की दृष्टि से, एक बड़े उद्देश्य की दृष्टि से सेवा की जाए तो। और जो मिसगाइडिंग क्या होता है कि जो गलत जो पॉलिसीज बनी हुई है उनके द्वारा जो असमानता फैली हुई है संरचना में, उसको एड्रेस करके रिफॉर्म करने की हमें जरूरत है। इंडिया हैज कमिटेड इटसेल्फ टू कवेनेंट
इंडिया जो है वो खुद से कुछ वादा कर चुका है, जैसे कि कवेनेंट होता है कि प्रतिज्ञा पत्र या फिर कानूनी समझौता। कमिटेड मतलब वादा कर चुका है। एज द सस्टेनेबल, जैसे कुछ वादों में है, एक वादा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल क्या होता है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्राकृतिक और जो ऊर्जा है, प्राकृतिक पदार्थ है, उनका उपयोग किया जाए, तो वो होता है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया ने ये वादा किया है कि हम 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे, बट कंटिन्यूज, लेकिन लगातार, टू इवेड, इवेड मतलब होता है किसी भी चीज से बचकर निकल जाना। मेकिंग द राइट टू हेल्थ ए फुल लीगल और जस्टिसेबल राइट अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। देखो, इंडिया ने वादा तो कर लिया है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करेंगे, इसका एक प्रतिज्ञा पत्र इंडिया ने साइन किया है, लेकिन इंडिया रेगुलर जो राइट टू हेल्थ है उसको एक पूरा कानूनी और जस्टिसेबल राइट बनाना, किसके अंडर, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति है उसके अंडर राइट टू हेल्थ को एक पूर्ण रूप से कानूनी अधिकार बनाना, इसके लिए रेगुलर इंडिया बचता हुआ नजर आ रहा है। इवेड हो जाता है इंडिया, इससे बचकर निकल जाता है। Among the committee's observation is the absence of insurance cover for many and oversight on hospitals. देखो, ये जो कमेटी, जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, उसने अपने कुछ जो रिकमेंडेशन दी है उसमें इस बात की कमी थी, एब्सेंस थी, कि इंश्योरेंस कवर दिया जाए। किसके ऊपर? इंश्योरेंस कवर दिया जाए लोगों को, सारे जो लोग हैं, हमारे जो यहाँ की पॉपुलेशन है, उसको इंश्योरेंस कवर दिया जाए, और ताकि जो कोविड-19 का जो क्राइसिस फैल रहा है उस समय लोगों को टर्न्ड अवे फ्रेजल वर्ब है, मतलब लोगों को कुछ भी, जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ पर एडमिट करने से मना ना कर सके। टर्न्ड अवे होता है टू रिफ्यूज, मना करना, अपने यहाँ पर स्वीकार करने से या एडमिट करने से मना ना कर सके, वो होता है टर्न्ड अवे। तो कोविड-19 का जो क्राइसिस है उसमें कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को मना ना कर सके, और सभी को क्या देना है? इंश्योरेंस कवर देना है। इस चीज की, इस पैनल की, कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसमें कमी देखी गई है। While the panel is right to view this as a breach of trust, यद्यपि जो पैनल है उसने इस बात के ऊपर ध्यान दिया है, व्यू किया है कि ये तो एक विश्वासघात है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सत्य की हत्या है, जो हमारे पास में सत्यता है उसकी ब्रीच किया गया है, उसको तोड़ा गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। वन ऑफ द पेंडेमिक्स इम्पैक्ट हैज बीन ए स्टैगरिंग राइज इन प्रीमियम्स, कि पेंडेमिक की वजह से जो प्रीमियम, जिन लोगों ने बीमा कवर करवा रखा था, उनकी जो क्या है, प्रीमियम्स हैं, मतलब वो जो वार्षिक रूप से या मंथली जो प्रीमियम पे करते हैं, उसमें एक स्टैगरिंग, बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ही अचानक से राइज देखने को मिला है इस पेंडेमिक के इम्पैक्ट की वजह से, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन, विशेष रूप से उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जिन्होंने अपना इंश्योरेंस वैल्यू करवा रखा था और उनकी इंश्योरेंस वैल्यू का 25% से भी ज्यादा, इवन अप टू 25% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है उनके प्रीमियम में। व्हाट इज मोर, इससे ज्यादा क्या होगा, द इंश्योरेंस रेगुलेटर, एक अथॉरिटी है IRDAI, तो IRDAI क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो, 1919 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू इसको बनाया था, और 1919 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो दिल्ली में था, लेकिन 2001 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेलंगाना शिफ्ट कर दिया गया। तेलंगाना में जो हैदराबाद है वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया गया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमें ध्यान रखना है, इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये सोल्व करती है। इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था पार्लियामेंट के, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इससे ज्यादा क्या होगा कि IRDAI ने जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में अगर किसी को एंट्री करना है, उसकी मैक्सिमम एज 65 क्या कर रखी है? फिक्स कर रखी है। तो देखो, IRDAI जो इंश्योरेंस से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, उससे ज्यादा क्या होगा कि जब वो ही सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई काम नहीं कर रही है। इस साल के स्टार्टिंग में ये एज डिस्कस की गई थी, और सबसे ज्यादा इस एज जो लिमिट फिक्स की गई उससे अफेक्टिंग ओल्ड
अनइंश्योर्ड सिटीजन, जो जिन लोगों ने बीमा नहीं ले रखा, जिनकी 65 से एज ऊपर है, उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। सच एज लिमिट्स मस्ट बी फुली रिमूव्ड, ऐसी जो एज लिमिट्स है उनको पूर्ण रूप से रिमूव कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। The answer to creating an equitable framework lies in a tax funded system. सभी के लिए इक्विटेबल, समान रूप से फ्रेमवर्क ढांचा हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टैक्स फंडेड सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द गवर्नमेंट बीइंग द सिंगल एंड सोल प्लेयर टू केयर प्रोवाइडर्स, और जो गवर्नमेंट है वो केवल अकेली और सोल पेयर है, मतलब अदा करने वाली है केयर प्रोवाइडर्स को पैसा। दिस इज ए लॉन्ग पेंडिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम द अर्स्टवाहिल प्लानिंग कमीशन। ये जो रिकमेंडेशन थी कि टैक्स फंडेड सिस्टम के द्वारा ये क्रिएट किया जा सकता है कि सबके लिए समान फ्रेमवर्क इसके क्रिएट किया जा सकता है, तो ये जो रिकमेंडेशन थी वो प्लानिंग कमीशन के समय से ही थी। अब प्लानिंग कमीशन देखो, अब तो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके उसकी जगह नीति आयोग ले आए हैं। तो प्लानिंग कमीशन से भी पहले अर्स्टवाइल मतलब फॉर्मर, मतलब प्राचीन काल से, पास्ट से ही ये रिकमेंडेशन सिफारिश दी जा रही थी। एंड शुड बी पार्ट ऑफ एनी रिफॉर्म, और कोई भी जो सुधार किया जाए हेल्थ सेक्टर में, उसमें इस रिकमेंडेशन को, इस सिफारिश को माना जाना चाहिए। रिकमेंडेशन सिफारिश। The government as the single payer, if not sole care provider at present, would be better to resist commercial pressure in determining cost। देखो, इसमें ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में सोल केयर प्रोवाइडर नहीं है, क्या कर सकती है गवर्नमेंट कि कॉमर्शियल प्रेशर क्रिएट कर सकती है और जो कॉस्ट है उनको निर्धारित कर सकती है, ज्यादा बढ़ने से रोक सकती है। दिस इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। ये चीजें मतलब गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के ऊपर इक्विटेबल क्रिएट कर सकती है, सेम उसी तरीके से जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनके ऊपर भी, उनको उपलब्ध कराने का जो तरीका है उसके ऊपर भी बराबर रूप से ये एप्लीकेबल हो सकता है कि सबको समान रूप से दवाइयाँ उपलब्ध हों। जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी जो लिमिट्स है वो ज़्यादा ना हो, विच कैन देन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री, और उनको आसानी से फ्री मतलब निशुल्क बांटी जा सकती है। लीगल रिफॉर्म मस्ट प्रोवाइड फॉर ए टाइम बाउंड ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज अंडर ए राइट्स बेस्ड नॉन एक्सक्लूसिव फ्रेमवर्क विद स्टेट्स इम्प्लीमेंटिंग इट। इस तरीके के लीगल रिफॉर्म होने चाहिए कि उसमें टाइम की कोई बाउंडेशन ना हो, सभी को सार्वभौमिक रूप से स्टेट के द्वारा जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएं, और ये जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो राइट्स बेस्ड हो, मतलब लोगों का ये राइट हो कि लोगों को सभी को यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज, सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नॉन एक्सक्लूजनरी फ्रेमवर्क, किसी को भी उससे बाहर नहीं निकाला जाएगा, सब लोग इक्वल होंगे और स्टेट्स इस चीज को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। प्राइवेट अरेंजमेंट कैन बी ऑप्शन, जो प्राइवेट अरेंजमेंट है वो एक ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन क्या होता है? विकल्प। प्राइवेट जो अरेंजमेंट है, व्यवस्थाएं हैं, कैन बी एन ऑप्शन। ऑप्शन मतलब होता है विकल्प। कोविड-19 हैज एक्सपोज्ड, कोविड-19 ने उजागर कर दिया है द डेंजर्स ऑफ एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइवेट टर्शरी केयर। जो प्राइवेट की जो केयर है, जो निजी क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं, उनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, एक्सट्रीम, रिलायंस विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस चीज़ को उजागर किया है कोविड-19 ने। द corrective lies in raising public spending to the promised 2.5 of GDP on public facilities that are universally accessible। accessible होता है easy to get, कोई भी चीज जिसको easy हम प्राप्त कर सके। एक्सेसिबल, सार्वभौमिक रूप से कुछ भी चीज को हम इजीली प्राप्त कर सके, ये ऐसी पब्लिक फैसिलिटी सभी को प्राप्त हो। और ये सब कैसे प्राप्त होंगी? इसके लिए सुधारात्मक रवैया गवर्नमेंट को अपनाना होगा। जीडीपी का 2.5% हेल्थ सेक्टर के ऊपर, पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, उसको
इंक्रीज करना होगा, उसको बढ़ाना होगा, रेज करना होगा, इनरेज करना होगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था।